देखिए अगली एक्सरसाइज जो आपकी है 2.2, इसमें करना क्या है आपको, जैसा कि इससे पहले आप पढ़ चुके हो, बहुपद, गुणनखंड, गुणांक, सत्यता की जांच, बहुपद की घात, किस प्रकार से शून्य ज्ञात किए जाते हैं। तो अब उन्हीं सभी की सहायता से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें शून्य अर्थात अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने हैं। जब शून्य ज्ञात हो जाएंगे तो शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है आपकी, अर्थात जो हमारे शून्य ज्ञात होंगे उन शून्यकों को आपको ध्यान में रखते हुए गुणांक के साथ में तुलना करनी है। फिर आपको देखना है कि क्या दोनों तरफ मान बराबर है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की सहायता से कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कैसे करे जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम इसके कर लेते हैं 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर हम 0 रखते हैं, जिससे x के मान निकालने में आसानी रहती है। तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, इसका जो गुणनखंड होता है वो किस प्रकार से, सबसे पहली चीज जो आपका अचर पद होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक, इन दोनों का गुणा किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 गुणे 1 बराबर 8। अब आपको 8 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कर लेंगे हम, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब इन गुणनखंडों को इस प्रकार से समायोजित करना है, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला मान आना चाहिए। बीच की संख्या कितनी है 2। तो देखते हैं, अगर हम 2 दूना 4 और दूसरा गुणनखंड 2 है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। अगर हम इन दोनों गुणनखंडों की गुणा करते हैं तो प्राप्त होगा 8। तो जैसा कि हमको चाहिए उस प्रकार से हमने गुणनखंडों को समायोजित कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, मान रखे जाएंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या किया आपने 4 माइनस 2। अब आगे जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की गुणा पहले वाले मान से भी होगी और x की गुणा दूसरे वाले मान से भी होगी। तो कर लिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर कई प्रकार के चिन्ह हैं अर्थात प्लस माइनस सब कुछ अगर मौजूद होता है, तो जब भी आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर 4 प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आपको दो पदों की सहायता लेनी है और उनमें आपको ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो दोनों में है। तो देखिए जो पहले 2 पद हैं इनमें एक जैसा क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, ठीक। और इसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं, जब दोनों मान एक जैसे हो, गुणनखंड या उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ या आप कॉमन कह लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप x कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। तो जब आप एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो आपका 1x बचेगा। आगे x आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका कितना 4। इसके बाद इन दोनों में हमें देखना है क्या कॉमन है 2। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। जब भी आप गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद आपको देखना होता है कि ये जो मान है ये दोनों मान अगर एक जैसे आ रहे हैं तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो इनको एक ब्रैकेट में कर लिया जाएगा और बचा वाला मान आप एक ब्रैकेट में कर लेंगे।
अब यहाँ से आपको x के मान निकालने हैं, तो ये इधर 4 माइनस का है, इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस का। किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ा जाए या 0 को घटाया जाता है तो वही मान रहता है, तो x बराबर 4, ये पहला मान आ गया। और दूसरा जो मान है x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस, तो x बराबर -2, तो ये दो शून्यक आ गए। अब इन शून्यकों को हम लिखते हैं अल्फा, पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक होता है बीटा। तो शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिए, अब इन शून्यकों को सत्यता पर ले जाना है। किस प्रकार से, देखिए आपको करना क्या है, जो आपका बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, इस बहुपद की सहायता से आपको सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहली चीज दिया गया बहुपद आप लिख लेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। कल आपको यानी इससे पहले जो आपको बताया गया, क्या बताया गया कि जो हमारा मानक द्विघात बहुपद होता है उसको हम लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0। इसकी सहायता हमको लेनी है। तो मानक द्विघात बहुपद में दोनों स्थानों पर प्लस होता है, अर्थात दिए गए बहुपद को आपको धनात्मक रूप में व्यक्त करना होगा। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, बहुत अच्छा सा तरीका, ये देखिए प्लस भी है और आपका माइनस भी शामिल है। देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना। गणित में कुछ ऐसे स्टेप होते हैं कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती, दोनों काम हो रहे हैं। प्लस भी मिल गया हमको और कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, यही तो गणित, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, इसकी तुलना कर देंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर तुलना जब आप करेंगे तो गुणांकों की तुलना करनी है। यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², यहाँ x² का गुणांक कितना है, 1 है ना। तो हम अगर पूछें कि a बराबर कितना, तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, x का गुणांक b है, x का गुणांक -2 है, तो यहाँ पर b का मान -2 हो जाएगा। अचर पद आपका कितना है, c, तो ये हमने ज्ञात कर लिए a b c अर्थात गुणांक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए। आगे बढ़ते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों, तो शून्यक हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं, गुणांक भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है कि अगर हम शून्यक और गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे। तो देखिए आपको फार्मूला बताया गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग जिसको आप कहते हो, ठीक है, बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए हमने इसको यहाँ पर गुणांक रूप में इसलिए लिखा, आपने डायरेक्टली पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, डायरेक्टली आपने पढ़ रखा है। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है उस हिसाब से हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक। फिर आपने पढ़ा है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक। तो यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है, पहला शून्य 4, दूसरा -2, तो आपका इन दोनों का योगफल लिख लिया हमने। माइनस x का गुणांक क्या था, x का गुणांक है -2, तो एक बार सूत्र वाला माइनस, दूसरी बार गुणांक जो है ये भी माइनस में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा नया परिवर्तन, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 2/1 केवल आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 बराबर 2। तो इस प्रकार से शून्यकों का योग और गुणांकों की तुलना करने पर हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। दोनों आप समझते चलिए, एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से ये समझ लेना, उसके बाद आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। तो गुणनफल में पहला शून्य 4, दूसरा -2, अचर पद -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 4 दूनी 8, माइनस इधर भी माइनस इधर भी। तो ये आपका सत्यता की जांच हो गई। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आराम से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी आपको उसी प्रकार से हल करना है जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। क्या करना है, अचर पद आपका 1 है, एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 के गुणनखंड किए जाएंगे तो 2 प्लस 2 बनेगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल 0। नियम आप समझ ही चुके हैं, आगे बढ़ते चले। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, यहाँ से आप 2s कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका 2s माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा, 2s माइनस 1, ये दोनों एक ब्रैकेट में, बचा वाला मान एक ब्रैकेट। अब आप यहाँ से मान निकालेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर, ये इधर माइनस का है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर से s बराबर 2 इधर गुणे में, इधर आएगा 2 बटे में, तो यहाँ से s का मान आ गया 1/2, यानी जो पहला मूल है अल्फा बराबर 1/2। इसी प्रकार से आपका दूसरा मूल निकालना है, तो इसमें भी आपका उतना ही आएगा क्योंकि दोनों मान एक जैसे हैं, तो बीटा बराबर 1/2। तो ये हमने पहले तो शून्य ज्ञात कर लिए। अब हमको करना क्या है, तुलना करनी है। मानक समीकरण के रूप में आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो 4s स्क्वायर प्लस माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, इसकी आप तुलना कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब एक नई चीज आई, यहाँ पर जो आपकी चर राशि है वो परिवर्तित, हमने x के रूप में पढ़ा है और इसमें क्या है s के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, बस यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर। तुलना करेंगे गुणांकों की, तो a बराबर 4, b बराबर -8 और c बराबर 1। अब आपको जांच करनी है, तो जांच करने के लिए मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ चुके हैं कि हमने क्या लिखा था। आप चाहे थ्योरी के रूप में लिख लें या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। तो अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, माइनस बी का मान यहाँ से दिया हुआ है, ये भी दिया है, दोनों के हर बराबर है, 1 1 2, 2/2 माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कर लिया जाएगा, 4 1 कम 4, इधर भी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बराबर 1। ये आपका योगफल सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से आप गुणनफल भी सिद्ध कर सकते हैं इसका। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा भी 1/2, c की वैल्यू 1
और ए की वैल्यू 4 है, तो 1 एक कम 1, 2 दूना 4, 1/4। यहाँ पर भी आपका गुणनफल सिद्ध हुआ। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, केवल उसमें हम थोड़ा सा आपको समझाए दे रहे हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 6x² - 3 - 7x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला 6x² - 3 - 7x। तो इसको आप एक नया रूप दे दें पहली बात, तो ये बनेगा आपका 6x² - 7x - 3 = 0। अब आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, शून्य ज्ञात कर लीजिए और इसी प्रकार से आप इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन लगभग सेम थे, कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला तीनों एक जैसे थे। ये थोड़ा सा नया है, कुछ नया कुछ इसमें से सीखना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन है पहले तो आप वो देखेंगे। इन दोनों में 4u कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारा u + 2। देखिए, इसका इससे गुणा करेंगे तो 4u², इसका करेंगे तो 4 दूनी 8। इसमें आपको अलग से जो गुणनखंड आप करते थे वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं दिया हुआ है। तो देखिए आगे क्या करेंगे आप, 4u की तुलना करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पर ये 4 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में, यानी u बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग किया जाता है तो उसका मान 0 आता है। तो ये आपका पहला शून्य हो गया। दूसरा दिया हुआ है u + 2। तो यहाँ से u बराबर, ये इधर प्लस इधर आया तो माइनस, अर्थात शून्य का आ गए अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब आपने शून्य ज्ञात कर लिए। इसके बाद क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए आपको पहले तो इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। अब मानक रूप में लिखते समय इसमें अचर पद है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपको, 4u² + 8u + 0, अचर पद के स्थान पर हम 0 लिख देंगे। इसकी तुलना कर दी जाएगी, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर यहाँ से a की वैल्यू 4 और b 8 और c की वैल्यू 0, ये हमने मान लिख लिया। अब करनी है सत्यता की जांच। अगर आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं कि सत्यता की जांच, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, सत्यता की जांच। देखते हैं, फार्मूला आपका वही रहेगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा आपका कितना है 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए आपका कितना है 4 यानी 4। तो यहाँ से अगर -2 में आपको 0 ऐड करना है, मान कितना आएगा -2, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये भी आ गया आपका -2। ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। इसके बाद अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा -2, c का मान कितना है 0, a का मान 4। किसी भी संख्या से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 0, क्योंकि 0, और अगर आप 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो ये भी आएगा 0। तो ये आपका गुणनफल भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा आसान था, बस ध्यान रखना था। क्या था इसमें, अचर पद आपको नहीं ज्ञात है, तो जिस प्रकार से हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन किए थे गुणनखंड, वैसा इसमें नहीं होगा। थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। इन दोनों पदों में जो कॉमन है हमने कॉमन ले लिया, फिर दोनों की अलग अलग आप तुलना कर देंगे तो अल्फा और बीटा ज्ञात हो गए। फिर आपको जैसा कि सत्यता की जांच करनी थी आपने कर लिया। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ऐसे ही है, ध्यान ये रखना है
तो उसमें गुणनखंड किस प्रकार से किए जाएं। तो क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, यही तो है। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें तो बहुत ही छोटा सा मान दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे क्या आप, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ये 15 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, ये आपका स्क्वायर है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो आएगा अंडर रूट 15। अब आपको बताया गया होगा कि किसी भी राशि का जो वर्गमूल होता है प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ में आता है। तो यहाँ पर टी की दो वैल्यूज हो जाएंगी, पहली प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। तो यही आपका पहला मान अल्फा और जो दूसरा मान है ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इसके बाद आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए आपको करना क्या है, पुराने फार्मूले जो आप इससे पहले लगाते चले आ रहे हो। सत्यता की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दिया गया आपका समीकरण है, इसको मानक समीकरण से तुलना करते समय दो नए पद या किसी प्रकार से आपको कैसे एडजस्ट करना है, तो पहले वो कर लेते हैं, वरना इसमें आप डायरेक्टली रखा तो जा सकता है लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा इसमें आपका जो दूसरा चर वाला मान होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो दूसरा मान नहीं पता है, इसमें अचर राशि तो दी हुई है। तो देखो क्या करेंगे आप, प्लस 0 इंटू टी प्लस माइनस 15, ये आपका बन गया। अब आप इसकी तुलना कर लेंगे, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है तो ए का मान 1, इसका गुणांक 0 है तो बी का मान 0, अचर पद है हमारा माइनस 15। अब आप आराम से फार्मूला लगाएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा आपका कितना है, अंडर रूट 15 प्लस का, और बीटा माइनस का, बी का मान 0, ए का मान क्या दिया हुआ है 1। अब ये प्लस का 15, ये माइनस का 15, ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, आएगा 0 और इधर भी 0। तो ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी आप ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा माइनस अंडर रूट 15, सी का मान दिया हुआ है -15 और ए का मान 1 है। यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे आप, तो जब कोई भी मान दो बार अंडर रूट में लिखा होता है और उसका आप गुणा करेंगे तो वही संख्या बाहर आएगी। तो -15, इधर भी -15। तो ये आपके ये दोनों क्वेश्चन जो थोड़ा सा नियम से अलग थे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक नई चीज आई कि अगर दिया है अंडर रूट 15 और फिर से दिया हुआ है अंडर रूट 15, तो ये 15 कैसे बना, तो देखिए अंडर रूट 15 गुणे 15, ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है वर्गमूल, तो आप दो का जोड़ा बनाएंगे 15 आपका बाहर, ये होता है इसका तरीका। आराम से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको फार्मूला बताया गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। इसमें दिया क्या क्या है, शून्यकों का योग, जो पहला मान है शून्यकों का योग है, जो दूसरा मान है शून्यकों का गुणनफल है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, दिया है 1/4 और -1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। फार्मूला बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है
मान रख दिया आपने। यहाँ से आप अगर गुणा करेंगे तो आएगा 1/4 x प्लस माइनस माइनस, या फिर आप इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो x का गुणा 1 से होगा x/4 और ये प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है, यहाँ पर बटे में 4 है तो आपको इसके बटे 1 करना है। कई तरीके होते हैं, हर टीचर अपना अपना मेथड बताता है, तो आपको जो सिंपल लगे वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पर इनके हम हर बराबर कर लेंगे, तो करना क्या पड़ेगा, 4 से इसमें भी गुणा, 4 से इसमें भी गुणा, तो कर लिया जाए भाई। तो ये बनेगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 0/1 कर लीजिए, फिर ये गुणा कर लिया जाएगा, तो बन जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4, 4 का गुणा 0 से होगा तो ये 0, ये बन गया आपका पहला बहुपद। इसी प्रकार से आपको दूसरा फिर तीसरा आराम से आप बना सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा हम बताए दे रहे हैं, बाकी आप शेष अपने हाथ से बना सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल ही है। तो दूसरे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/√3 है। तो फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान रख दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका √2x, अल्फा इंटू बीटा 1/3, करना क्या है, बटे 1, सबके हर बराबर करेंगे तो 3 से दोनों में गुणा करेंगे तो बन जाएगा ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 पूरे का बटा 3 बराबर 0। करेंगे क्या, फिर ये गुणा कर लेंगे आप बटे 1 करके, 3 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। ये रहा हमारा दूसरा आंसर। इसी प्रकार से तीसरा वाला देख लीजिए, थर्ड क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। फार्मूला बनाना है आपको, फटाफट आप लिखते चलिए, अल्फा इंटू बीटा मान रख दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और x का गुणा होगा और यहाँ पर √5 बराबर 0, क्या बनेगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया है जिसमें 15 दिया हुआ था, ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और छठा आप कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज।